आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम स्क्रीनशॉट अपने सिस्टम में ले सकते हैं और अलग अलग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरीके से कैसे स्क्रीनशॉट लिए जा सकते हैं, कैसे स्क्रीनशॉट कैप्चर किए जाते हैं और स्क्रीनशॉट लेने का क्या महत्व होता है, क्या उपयोगिता होती है। साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश राणा टेक ज्ञान से हम सिखा रहे हैं इस ट्रेनिंग कोर्स वीडियो सीरीज में बिल्कुल ही शुरुआत से कंप्यूटर चलाना, वह भी अपनी मातृभाषा हिंदी में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। सारे वीडियो को क्रम अनुसार ही देखें। क्रम अनुसार देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर क्रम अनुसार ही देखें जिससे आप अच्छे से सीख पाएं और कंप्यूटर में मास्टर और एक्सपर्ट बन पाएं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 तरीके बताने वाले हैं जिन तरीकों से आप अपने कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार हमारे लिए स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम किसी प्रोग्राम पर कोई काम कर रहे हैं और उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो हम अपने दोस्त से या फिर जो भी हमारे जानने में कोई एक्सपर्ट है कंप्यूटर का, उसको हम भेजना चाहते कि भाई बताना चाहते कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। या फिर हमारी ये भी ज़रूरत हो सकती है कि मान लेते हैं कि हम किसी को समझाना चाहते हैं। जैसे मेरे केस में क्या है कि अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, उसने मुझे मैसेज किया कि सर ये दिक्कत आ रही है, तो हम उसे समझाना चाहते हैं। तो अगर हम ऐसे बोल के नॉर्मल बताएंगे तो उसे अच्छी तरीके से समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो उससे उसे समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या होना चाहिए। यहाँ पे और भी उपयोगी हो जाता है स्क्रीनशॉट लेना जब मान लेते हैं हमने कोई ऑनलाइन पेमेंट किया या फिर हम कोई ऐसी जानकारी इंटरनेट पे देख रहे हैं जो कि हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो मोबाइल में अलग अलग ऐप हमें मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, तो उसमें हम स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं। हमें अच्छी तरीके से पता होता है, लेकिन सिस्टम में अगर हम अभी सीख रहे हैं तो हमें शायद ना पता हो कि किस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम आपको 4 तरीके बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। देखिए, पहला जो तरीका है तो आप सिंपल आपके कीबोर्ड में आप देख पा रहे होंगे प्रिंट स्क्रीन जो बटन होता है उस पर आप क्लिक। अब मान लेते हैं कि आप कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है वो प्रिंट हो गई होगी, यानी स्क्रीनशॉट हो गया होगा। लेकिन अब पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने ओपन कर लिया वर्ड पैड, और इसमें सिंपल आपको कहाँ पे क्लिक करना है, पेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप डेस्कटॉप पे थे, स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ पे सिंपल स्क्रीनशॉट बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी ये वाली विंडो यहाँ पे स्क्रीनशॉट के रूप में आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट दरअसल ये होता है कि जो हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन है उसका एक फोटो एक प्रकार से खींच लिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, उसे ही स्क्रीनशॉट यहाँ पे कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि इसे हमें पेंट में पेस्ट करना है, तो यहाँ पे पेंट प्रोग्राम ओपन कर लीजिए और यहाँ पे भी आपको पेस्ट बटन मिल जाता है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट हमारा पेंट प्रोग्राम में पेस्ट हो गया है। तो दोनों में से किसी में भी अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं उसमें भी पेस्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं उसमें भी पेस्ट कर सकते हैं। वर्ड पावर पॉइंट में कैसे काम करते हैं ये हम आगे के क्लासों में देखेंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होगा कि आप कीबोर्ड से विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो भी आपके जो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया गया है और वो आपके सिस्टम में जो यहाँ पे पिक्चर में जाएंगे और इसके अंदर एक स्क्रीनशॉट का फोल्डर होगा, उसमें जाकर ये अपने आप स्टोर कर देता है। तो ये भी अच्छी बात है। मान लेते हैं यहाँ पे हमने इसे डिलीट कर दिया,
आप चाहते हैं कि इस विंडो का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए तो सिंपल कीबोर्ड से विंडोज बटन और यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे फोल्डर में यहाँ पे देखिए ये हमारे सामने स्क्रीनशॉट सेव हो गया। तो अगर हम प्रिंट स्क्रीन कीबोर्ड से प्रेस करते थे तो वहाँ पर क्या था कि हमें किसी प्रोग्राम में अगर पेस्ट करना है किसी, जैसे मान लेते हैं हमने EMS वर्ड के या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि टास्क बार क्या है, स्टार्ट मेनू क्या है, हमें आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कहाँ पे टास्क बार, तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम विंडोज के साथ प्रिंट स्क्रीन प्रेस करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे फोल्डर में वो स्क्रीनशॉट सेव होगा, फिर हम उसको वर्ड फाइल में ले जाएं। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हमें करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे हमारा सिंपल कीबोर्ड का जो स्क्रीनशॉट बटन है वो काम आएगा। सिंपल हमने स्क्रीनशॉट लिया और हमने उसी फाइल में क्या किया, पेस्ट पे क्लिक कर दिया तो वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे वो काम वहाँ पे हो जाएगा। मान लेते हैं हमें सेव ही करना है बाद में देखने के लिए या किसी को भेजना है केवल स्क्रीनशॉट ही, तो हमारा स्क्रीनशॉट लेने का ये तरीका अच्छा होगा। इसमें इमेज के रूप में हम स्क्रीनशॉट को स्टोर कर पाते हैं। अगला यहाँ पे ऑप्शन होता है अल्ट के साथ अगर आप प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो भी आप स्क्रीनशॉट ले पाते हैं। अल्ट के बाद प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले पाते हैं। और यहाँ पे अगर हम पेस्ट करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है विंडोज +Shift+S। ये बहुत ही उपयोगी है। अब मान लेते हैं कि हमें पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, हमें किसी विशेष हिस्से का स्क्रीनशॉट चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे टास्क बार बताना है तो मुझे केवल टास्क बार हिस्से का चाहिए, तो हमें पूरी स्क्रीन को अगर हम उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर हम उसको क्रॉप करें तो उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि भाई केवल टास्क बार का ही हम स्क्रीनशॉट लें। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, विंडोज +Shift+S। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम ओपन होगा और यहाँ पे ये हमें सिलेक्शन के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जितना भी एरिया मुझे चाहिए, जैसे टास्क बार चाहिए तो इतना एरिया हमने सेलेक्ट किया। जैसे हम ओके करेंगे तो ये हमारे स्क्रीनशॉट फोल्डर में टास्क बार ही स्क्रीनशॉट के रूप में स्टोर हो जाएगा। जैसे मुझे इस एरिया का, ये जो आप टूल बार देख रहे हैं, इसका केवल स्क्रीनशॉट चाहिए तो सिंपल अपने कीबोर्ड से विंडो +Shift+S प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इस एरिया को चुन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम चुन लेंगे और उसके बाद जैसे हम माउस बटन को छोड़ेंगे ये हमारे फोल्डर में सेव हो जाएगा। चुनने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे माउस का जो लेफ्ट बटन है उससे आपको होल्ड करके रखना है, फिर जिस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए उस पर ड्रैग कर देना है होल्ड करते हुए। तो यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट आपके सामने सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्रीन के किसी भी हिस्से के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैनुअली प्रोग्राम ओपन करना तो उसके लिए यहाँ पे आप टाइप करेंगे स्नैपिंग टूल्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चाहे आप यहाँ से ओपन कर लीजिए या यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो ये इसी प्रोग्राम की मदद से आप अभी स्क्रीनशॉट ले रहे थे जब आप विंडोज Shift+S प्रेस कर रहे थे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअली न्यू पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट याद है तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ से आप मैनुअली भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने फिर से स्नैपिंग टूल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाकर यहाँ पे अगर हम न्यू पे क्लिक करते हैं या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टकट भी लिखा हुआ आ रहा है विंडोज लोगों की, यानी विंडोज की +Shift+S। और यहाँ पे आप वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं या फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका शेप भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे इस तरीके से, अभी क्या आ रहा था, रेक्टेंगल में आ रहा था, तो हम चाहते हैं कि रेक्टेंगल में नहीं चाहिए मुझे, हम अपने हिसाब से सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप फ्री फ्रॉम मोड चुनेंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे फ्री फ्रॉम में जैसा भी आपको सेलेक्ट करना है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पे देखेंगे आप ये स्क्रीनशॉट आपके कंप्यूटर में सेव हो गया है। तो इस तरीके से आप जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी ज़रूरत है, उस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें।